हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रॉब्लम बी ऑफ डिव 2 जो कि है कोडशिफ्ट स्टार्टर्स 125 का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर देखेंगे इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ सिंपल सी है कि क्या कह रहा है कि एलिस इज गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन। तो एलिस को एक स्ट्रिंग दी हुई है जो कि एन लेंथ की है एंड हमें उस पर दो टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब हम उस पर दो टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है कि सेलेक्ट इंडेक्स बिटवीन 1 टू लेंथ ऑफ एस, मतलब 1 से लेके और एस ऑफ लेंथ के बीच में एन मान लो स्ट्रिंग की लेंथ है, तो 1 से एन के बीच में हमें कोई एक इंडेक्स चूज़ करना है एंड उसे डिलीट कर देना है। सेकेंड टाइप का ऑपरेशन क्या बोलता है कि सेलेक्ट एन इंडेक्स आई बिटवीन 1 टू लेंथ ऑफ एन एंड फ्लिप द कैरेक्टर ऑफ एस, फ्लिप द कैरेक्टर एट द इंडेक्स आई। ओके, फ्लिप मतलब 1 से 0 कर सकते हो, फिर 0 से 1, क्योंकि बाइनरी स्ट्रिंग है। ठीक है, and our goal is to find the lexicographically smallest string Alice can obtain using at most k operations। ठीक है, तो हमें k operations करने हैं। उन k operations में हम या तो ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं एट अ टाइम, और हमें lexicographically smallest string फाइंड करनी है। ठीक है ना। अब lexicographically smallest का क्या मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग्स है ना, तो जो डिक्शनरी में पहले आए, मतलब क्या है कि एक तरीके से कह लो कि लेट सपोज ये मेरी स्ट्रिंग फर्स्ट है एंड ये मेरी दूसरी स्ट्रिंग है, ठीक, सेम लेंथ की या फिर डिफरेंट लेंथ की। मैं कहता हूँ ये वाली लेंथ तक दोनों स्ट्रिंग की कैरेक्टर सेम है, ठीक, और ये वाला जो इंडेक्स है यहाँ पे दोनों के कैरेक्टर डिफरेंट हुए, तो जिसका कैरेक्टर छोटा होगा वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगा। जैसे कि इसमें 1 है, यहाँ पे इसमें 0 है, तो ये वाला स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो गया इससे। ठीक है ना। तो ये है इसकी डेफिनेशन। आई होप ये भी समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ऑप्टिमल वे क्या होगा, ऑप्टिमल वे क्या होगा इसको सॉल्व करने का। पहले एक दो टेस्ट केस देख लेते हैं। जैसे कि इसमें है ना कि छोड़ो इसको, छोड़ो, कुछ बढ़िया टेस्ट केस लेते हैं। पहला वाला अगर हम ले लें कि 0 0 0 दे रखा है, कह रहा है कि एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो मैं एक बार क्या कर सकता हूँ, मैं कोई भी, या तो पहला ऑपरेशन क्या है कि कोई भी एक इंडेक्स पकड़ो और उस पर जो कैरेक्टर है उसको डिलीट कर दो। सेकेंड ऑपरेशन क्या बोलता है कि कोई भी एक इंडेक्स लो, उस पर जो कैरेक्टर उसको फ्लिप कर दो। ठीक है ना। तो ऑप्टिमल क्या, हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस बनाना चाहेंगे, वो भी स्टार्टिंग से। ये ऑप्टिमल वे होगा। ठीक है, स्टार्टिंग से हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस बनाना चाहेंगे ताकि मेरा 1 बाद में आए, तो ये वाली स्ट्रिंग होगी ना वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में नंबर ऑफ 1 ज़्यादा होंगे उसमें। ठीक है ना। 1 को हम जितना पीछे पुश कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करने वाले हैं हम इसमें। तो इसमें 3 जीरोज़ हैं, तो ये तो पहले से ही लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है। अगर मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये वाली छोटी है, ये वाली छोटी है, बताया मैंने। स्टार्टिंग के 2 सेम है एंड फर्स्ट जहाँ पे डिफरेंट हुआ कैरेक्टर, उसमें ये वाला छोटा पड़ रहा है ना, तो ये वाली इससे बड़ी हो गई, तो हम ये वाला ऑपरेशन तो नहीं करने वाले हैं। तो करने के वाले तुम कोई भी इसमें 0 बनाओगे ना, तो फ्लिप करोगे तो वो ऑप्टिमल नहीं होगा। इसमें क्या है कि डिलीट कर दो एक कैरेक्टर को, तो ये 0 0 है, तो ये इससे स्मॉलेस्ट है क्योंकि इसकी लेंथ छोटी हो गई, और सारे कैरेक्टर सेम है और लेंथ छोटी है, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब 2-3 टेस्ट केस लेते हैं और समझते हैं कि ऑप्टिमली हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं पहला टेस्ट केस ले लूँ, लेट सपोज 0 0 1 1 1 1 1 एंड 0 फिर 1 फिर 0 1 1। ठीक है, नंबर ऑफ वंस इसमें कितने हैं, 3 4 5 6 वंस दिए हुए हैं हमें। तो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा k का वैल्यू है 7, तो ऑप्टिमल क्या होगा, सोचो 2 मिनट। ऑप्टिमल वे क्या होने वाला है, अगर मैं 2 ऑपरेशन है ना, पहला है कि फ्लिप कर दो, पहला वाला है कि डिलीट कर दो, सेकंड है कि फ्लिप कर दो। ठीक है, फ्लिप कर दो। ऑप्टिमल क्या होगा, मेरे पास 7 ऑपरेशंस है, 7 ऑपरेशंस। तो भाई ऑप्टिमल तो यही होने वाला है कि सबसे पहले हम वंस को डिलीट करना चाहेंगे। हम चाहेंगे ना कि ये 0 है, तो अगर किसी तरह मेरा यहाँ पे 0 आ गया, तो इससे तो छोटी स्ट्रिंग बना लूँगा मैं, ये वाली से तो छोटी बना लूँगा। तो क्या यहाँ पे 0 बनाना पॉसिबल है? हाँ, यहाँ पे एक फ्लिप कर सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लिप कर सकता हूँ। बट ऑप्टिमल और क्या होगा कि मैं कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ये वाले 1 की जगह 0 कर दूँ, किसी तरह अगर 0 कर देता हूँ, तो क्या होने वाला है, ये वाली स्ट्रिंग से तो मैं लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बना लूँगा, है कि नहीं। तो क्या इससे भी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बना सकता हूँ मैं बोलता हूँ हाँ, बना सकता हूँ, क्यों नहीं। अगर मैं इस इंडेक्स को भी 0 कर दूँ, तो अब इससे भी छोटी लेक्सिकोग्राफिकली मिल गई मुझे स्मॉलेस्ट। ठीक है,
अभी ऑपरेशन और बचे हमारे पास 5 और ऑपरेशन बचे हैं, तो मैं इसको भी जीरो कर देता हूँ। हाँ भाई, इसको भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 7 ऑपरेशन में तो ये सारे जीरो हो जाएंगे। तो हमारे हिसाब से हमने सबसे छोटी स्ट्रिंग ये बनाई, हमारे हिसाब से बनाई। अब क्या सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो, वीडियो पॉज करो, सोचो क्या इससे भी हम लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बना सकते हैं? इफ़ यस देन कैसे बनाएंगे उसको, सोचो 1 मिनट के लिए। तो देखो मैं बताता हूँ। देखो नंबर सारे ज़ीरो हो गए अब तो इससे छोटा क्या बनाओगे? हमें साइज़ डिक्रीज़ करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि सारे ज़ीरो हैं। तो अगर साइज़ छोटी होगी तो वो इससे भी ज़्यादा छोटी होगी, है ना, ऑब्वियसली होने वाली है। तो देखो हम इसमें क्या करने वाले हैं ना, हम ना इसमें ज़ीरोज़ को ना मतलब वंस को फ्लिप नहीं करेंगे, वंस को फ्लिप नहीं करेंगे। मैं 2 कंडीशन ले रहा हूँ। पहला वो कंडीशन जब मेरा के ग्रेटर दैन इक्वल्स टू काउंट ऑफ वंस होने वाला है, काउंट ऑफ वंस इन माई स्ट्रिंग। तो जब मेरा के जो है वो वंस के इक्वल या फिर उससे बड़ा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सारे वंस को पकड़ो, डिलीट कर दो भाई, इसको भी, क्योंकि हमें पता है कि हम सारे वंस को डिलीट करने वाले हैं। तो फ्लिप करोगे तो यहाँ पे ज़ीरो आने वाला है ना, वो हमारे स्ट्रिंग के लेंथ को बढ़ाने वाला है। बट अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो वो स्ट्रिंग के साइज़ को श्रिंक करेगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर मेरा के जो है वो वंस के काउंट से बड़ा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना प्रेफर करूँगा। अब जितने भी वंस है वो डिलीट हो जाएंगे, एंड हो सकता है कि के जो है और बच जाए। मान लो यहाँ पर मैं कितने किए, 1 2 3 4 5 6 ही किए ना, स्टिल वी आर लेफ्ट विथ 1 ऑपरेशन, एक ऑपरेशन और बचा है। और क्या कर सकते हो भाई, एक और ज़ीरो डिलीट कर दो। तो अब क्या होगा, सबसे छोटी स्ट्रिंग मिलेगी जिसमें केवल ज़ीरोज़ होंगे। हाँ समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है ये चीज़। हाँ एक बार और समझते हैं, क्या बोला मैंने कि अगर मेरा के का काउंट जो है, मतलब के जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वंस है, मतलब जितने भी वंस है स्ट्रिंग में उससे के मेरा बड़ा है फिर बराबर है, तो मैं प्रीफर क्या करूँगा, एक तो मैं प्रेफरेंस दूंगा कि मेरे सारे ज़ीरोज़ हो जाएँ और लेंथ को भी मैं छोटा से छोटा रखना चाहूँगा। तो ऑप्टिमल इसमें ये होगा कि पहले वंस को डिलीट करो, जितने वंस हैं ना उनको डिलीट कर दो। अब मेरे पास क्या बचे हैं, सबसे छोटी स्ट्रिंग जिसमें सारे ज़ीरोज़ हैं, और अगर ऑपरेशन बचा है वंस डिलीट करने के बाद तो मैं कुछ ज़ीरोज़ को भी डिलीट कर दूंगा। तो मेरे पास सबसे छोटी लेंथ की केवल ज़ीरोज़ वाली स्ट्रिंग बचेगी। समझ आ रहा ना ये चीज़? ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ कि जब मेरा के जो है ना वो छोटा होगा नंबर ऑफ वन से, उस केस में क्या होगा, क्योंकि इस कंडीशन में ना फ्लिप ऑपरेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा तुम डिलीट कर दो, तो केवल ज़ीरोज़ बचने वाले हैं और वो लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम होने वाला है। दूसरा केस मैं लेता हूँ जब मेरा के क्या होने वाला है, नंबर ऑफ वंस से छोटा होने वाला है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये वाला वो कंडीशन है। इसमें मैं क्या करूँगा, देखो इसमें मैं वो कर सकता हूँ, के की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि भैया ऐसा करो कि 3 डिलीट कर दो वंस, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसको डिलीट कर दो। तो स्ट्रिंग क्या बनी देखते हैं, 0 0 1 0 0 0, ये स्ट्रिंग बनी है ना, बिल्कुल। बट एक बार के लिए सोचो कि क्या इससे भी छोटी स्ट्रिंग बना सकते हो तुम, लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम? तुम बोलोगे कि नहीं बना सकते, बट मैं बोलूँगा कि मैं बना सकता हूँ। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसमें ना मैं डिलीट करने की जगह क्या करूँगा, फ्लिप करूँगा, स्टार्टिंग के 3 फ्लिप करूँगा, ठीक है। मुझे पता है कि मेरा जो के है वो नंबर ऑफ वन से छोटे हैं, तो मैं सारे वंस को तो डिलीट नहीं कर सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस कि मेरा नंबर ऑफ वंस जो है ना वो के से बड़ा है, जितने ऑपरेशंस करने वाला हूँ मैं नंबर ऑफ वंस उससे ज़्यादा है, तो मैं सारे वंस को डिलीट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा कि स्टार्टिंग के वंस को ना पीछे पुश करना स्टार्ट करूँगा। पीछे पुश करने का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे ज़ीरोज़ बना दूँ तो ये लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम होने वाला है ना। हाँ समझ आ रहा है बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग के जो के ज़ीरोज़ है ना, के वंस हैं, उनको मैं ज़ीरो कर दूँगा। तो ये 3 ज़ीरोज़ जो हैं, वंस जो हैं वो ज़ीरो जाएंगे, फिर लास्ट में बचेगा ये, ठीक है। अब देखो तुमने बनाई थी ये, मैंने बनाया ये, लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम क्या बताया था मैंने, 2 एलिमेंट सेम है, थर्ड पे डिफर कर रहा है, तो थर्ड पे तुम्हारे वाले में 1 है, मेरे में 0 है, तो मेरा वाला स्मॉलर हो गया, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर कि अगर के लेस देन नंबर ऑफ वंस है तो सिंपली स्टार्टिंग के वंस को फ्लिप कर दो, अदरवाइज क्या करो कि के एलिमेंट्स को डिलीट कर दो। अगर मेरा के जो है नंबर ऑफ 1 से ग्रेटर इक्वल है तो के एलिमेंट्स को डिलीट कर दो, और डिलीशन में वंस को पहले प्रेफरेंस देनी है। आफ्टर दैट कुछ ऑपरेशंस बच रहे हैं, देन डिलीट ज़ीरोज़, अदरवाइज इसमें क्या करो, स्टार्टिंग के वंस को फ्लिप कर दो। दैट्स ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तो इसका अगर मैं कोड दिखाऊँ तुम्हें, कोड सिंपल सा है, बहुत सिंपल है कोड,
सिंपल तो नहीं कहोगे बट थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने. लेट्स सी. और ये नहीं, ये वाला है ना. यस. हाँ ये है. तो इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अजीब सा मैंने किया इसका, तो देखते हैं तुम्हें समझ आता है कि नहीं. पहले मैंने क्या किया, एन और के लिया, फिर स्ट्रिंग लिया, फिर वंस और ज़ीरोज़ लिया. इसका कोई ज़रूरत है? हाँ ज़रूरत है, बिल्कुल है. फिर मैंने दो वेक्टर्स बनाए, डिलीटेड और फ्लिप. हर इंडेक्स के लिए मैं ये चीज़ स्टोर करूँगा कि क्या ये वाला इंडेक्स मेरा डिलीट हो चुका है. डिलीट हो चुका है तो मैं उसको आंसर में ऐड नहीं करने वाला. अगर वो फ्लिप हुआ है तो अगर स्ट्रिंग में 1 होगा तो मैं 0 ऐड करूँगा आंसर ऑफ 5 पे. अदरवाइज मैं 1 होगा तो 0 करूँगा, या फिर 0 होगा तो 1 करूँगा. फॉर दैट रीज़न आई एम मेंटेनिंग 2 वेक्टर्स, ताकि जब मैं आंसर वेक्टर क्रिएट करूँ ना तो मेरे पास हर इंडेक्स की इन्फॉर्मेशन हो कि या ये डिलीट हुआ है या फिर ये फ्लिप हुआ है. ठीक, समझ आ गया इतना? ओके. अब n तक मैंने इटरेट किया और 1 के इंडिसेस मैंने पुश कर लिए 1 वाले वेक्टर में, एंड सिमिलरली 0 वाले इंडिसेस मैंने पुश कर लिए 0 वाले वेक्टर में. देखो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा गंदा है, बट तुम चाहो तो इसको थोड़ा इजी वे में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो ट्राई करना. बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड माई कोड, सो लेट्स गो. फिर मैंने क्या किया ना कि काउंट ऑफ वंस निकाल लिया मैंने कि कितने वंस मेरे स्ट्रिंग में. और अगर मेरा के जो है नंबर ऑफ वन से ज़्यादा है तो मेरे को सिंपली बाई डिलीशन को प्रेफरेंस देनी है. ठीक है, पहले मैं वंस को प्रेफरेंस दूंगा डिलीशन के लिए, एंड देन मैं ज़ीरोज़ को डिलीट करूँगा. ठीक है, पहले वंस को डिलीट किया, फिर कुछ ऑपरेशंस बचे हैं तो मैं ज़ीरोज़ को डिलीट करूँगा ऑब्वियसली. अदरवाइज़ क्या करो ना कि फ्लिप कर दो, स्टार्टिंग के वंस को फ्लिप कर दो. अब ये थोड़ा सा देख लेना कोड की कैसे इंप्लीमेंट हुआ है, बट आई होप कि समझ आ रहा होगा. एंड यहाँ पे मैंने डिलीटेड और फ्लिप के इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ये आंसर वाला मैंने स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया है. ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम गाइज. आई होप यू एंजॉयड दिस एंड कुछ सीखा होगा तुमने इस प्रॉब्लम से. ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अच्छा होगा. सो